गोरखपुर 8 मई 2025 को भाजपा उत्तर प्रदेश सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक जितेंद्र ओझा ने एक वार्ता के दौरान कहा कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी सनातन हिंदू भाई बहनों को इस सर्जिकल स्ट्राइक के समय आपसी सौहार्द बनाकर प्रधानमंत्री जी को मजबूती प्रदान करें और हमारे 20% जो सनातनी मुस्लिम भाई हैं वह भी शांति का परिचय देते रहें, क्योंकि इस कौम से उम्मीद है कि वह देश के लिए अच्छा सोचते हैं। रह गई 80% जो पाकिस्तान परस्त मुसलमान यहाँ है, या तो सुधर जाए, नहीं तो सरकार उनका पिछवाड़ा तोड़कर सुधार देगी और उन्हें पाकिस्तान सीमा के अंदर भेज दिया जाएगा। श्री ओझा ने कहा कि कुछ गंदे विचारधारा के मुसलमान की देन है कि दुनिया में जो अच्छे विचारधारा के मुसलमान हैं वह भी शक के दायरे में आ गए हैं। श्री ओझा ने अपील करते हुए सरकार से कहा है, इस लड़ाई को और विस्तार देने की जरूरत है और पाकिस्तान की जमीन और बांग्लादेश की जमीन को अब हिंदुस्तान में मिलने की जरूरत है। मोदी के साथ देश का हिंदू मुसलमान दोनों खड़ा है। जो हराम के लोग यहाँ है, हलाला द्वारा नाजायज पैदा किए हुए, उनको इस देश की मिट्टी की जरूरत नहीं है, वह यहाँ से चल जाए। बहुत दिन से आपकी तबीयत ठीक ठाक चल रही थी। जी जी जी। तो पता चला कि आप कार्यालय पे आए हुए हैं, कल शाम को घुमाए। जी जी जी। तो पता चला किसी मांगलिक कार्यक्रम में गए थे। हाँ, 10 मिनट के लिए गए थे। अच्छा, बहुत दिनों से कोई संवाद भी नहीं हुआ। काफ़ी रात में आपने कॉल किया, तो अभी मैं बहुत बैठ नहीं रहा हूँ। अभी पूरी तरह फिट नहीं हुआ, क्योंकि बगल की मांगलिक कार्यक्रम थी, तो 5 मिनट के लिए बस गए, फिर चले आए। अभी तो रेस्ट पे ही हूँ। बतावें। नमस्कार हमारा स्वीकार करिए। बतावें। अरे इस समय जो देश में स्थिति चल रही है, जी जी, तो पाकिस्तान पे जो सिंदूर ऑपरेशन में किया गया है, जी जी, इस पर आपका क्या एसेसमेंट है? देखिए, इस पे सबसे पहले तो अपील है, इस देश में जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनसे अपील है, शांति बनाए रहें। और जितने भी राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो अपने को हिंदुस्तानी एक्चुअली मानते हैं, सभी तो नहीं हैं, ठीक है, बाकी तो 20% राष्ट्रवादी हैं, बाकी तो सब दोगले हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रवादी, उनसे अपील है कि शांति बनाए रखें और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें, ठीक है। और मेरा एक आग्रह प्रधानमंत्री जी से ये है कि सिंदूर का तो बदला लिया गया, लेकिन अब पाकिस्तान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान में मिला दिया जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ नहीं ठीक हैं, रोज़ की लड़ाइयाँ नहीं ठीक है। इन बेशर्मों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था, तो हमारी तो सभ्यता और संस्कृति की देन है कि मैं तुमको यहाँ बैठा के खिला रहा हूँ हिंदुस्तान में। जी जी जी। नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के खदेड़ देने की बारी है। मानते हैं कि नहीं? जिस तरह से ये गदर मचाए हुए हैं, ये जनसंख्या के आधार पे पूरे विश्व को ये कब्जा करना चाहते हैं, बेशुमार औलाद पैदा कर रहे हैं और ये विश्व पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा। अब हर एक देश इजराइल बनेगा। इन लोगों को ठीक करने की दवा यही है। हमारे तो शास्त्रों में पहले ही वर्णन है भाई, जब जो न माने तो उसके साथ फिर बल का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हम लोग हिंदू उदारवादी होते हैं, हम लोग मतलब मार काट में विश्वास नहीं रखते हैं, और इनकी सभ्यता में ही वही है। आप सुबह उठते हैं, राम राम कहते हैं, पूजा करते हैं, ये सुबह उठते हैं मुर्गा काटते हैं। तो इनकी मानसिकता क्या होगी? कट्टरवादी मानसिकता। ये अपने बच्चे को डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते, मदरसे से बाहर नहीं आने देते हैं। उन बच्चों का दोष नहीं है, जब उनका बड़ा उनको जो गलत रास्ता दिखाएगा वही तो रास्ता पकड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ मुस्लिम भाइयों से कि आप मदरसे को छोड़िए, यूनिवर्सिटी तक आइए, ताकि आपके बुद्ध विचार बदलें। ये आपके बुद्ध विचार को हैंग करके आतंकवादी बना रहे हैं, और आतंकवादी की सज़ा मौत होती है। और रह गई पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान की मिलिट्री है जो आतंकवादी के रूप को दिया जा रहा है। वो मिलिट्री आके हमला कर रही है। मेरा अपना विचार यही है कि पाकिस्तान की आर्मी है, इसलिए अब की बार मोदी जी फुल एंड फाइनल कर दीजिए। बांग्लादेश भी बहुत उथल पुथल मचा रहा है, उसको भी मिलाइए, पाकिस्तान का हिस्सा भी मिलाइए, और यहाँ जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं
उनको या तो जेल में ठूस दिया जाए या पिछवाड़े पे लात मार के उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हराम की हमारी ज़मीनें नहीं है, हमारा भोजन हराम का नहीं है, हराम खोरों के लिए नहीं ये भोजन है। समझ गए? ये हिंदुओं की उदारता की देन है कि इनका मनोबल बढ़ रहा है। अब इनका गर्दन तोड़ देने की जरूरत है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हमारे साथ बैठेंगे, हमारे थाली में खाएंगे, और जो राष्ट्रद्रोही है उनके साथ सख्ती का परिचय होगा। धन्यवाद।